स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आप लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे वो क्या थी आपकी 12.2 एक्सरसाइज। 12 चैप्टर जो है आपका, इसमें क्वेश्चन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, उससे रिलेटेड आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हो। 12.2 एक्सरसाइज मैंने कल की क्लास में स्टार्ट की थी एंड आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बताए थे। क्या फॉर्मूले हैं आपको मैंने वो भी बता दिया था। मैंने आपसे बोला था कि आप लोग उन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा एंड आप लोगों के सॉल्यूशंस भी आप लोगों को अच्छे से मिल जा रहे होंगे। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से देखी है, आपने सारे वीडियोस अच्छे से देखे हैं, तो आई एम श्योर कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। ये सारे वीडियोस देखने के बाद, इन सारी क्लासेस को करने के बाद, अगर आप लोग हर एक वीडियो देख रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको किसी और क्लास की कहीं और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके अंदर खुद ही विजन डेवलप हो जाएगा, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो आप बस अच्छे से कंसंट्रेट होकर एक्सरसाइज को सुने, कैसे मैं बता रही हूँ, कैसे आपको सोचना है, उन सारी चीजों को ध्यान से सुने और क्वेश्चन करने के लिए ट्राई करें। ठीक है, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास एक्सरसाइज 12.2। इसमें आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 के बाद के क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है, तो चले हम जो 12.2 एक्सरसाइज है इसमें से हम सबसे पहले आज की क्लास में पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इसके पहले के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। 14 के बाद में आपका 15, 16 बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हो भी गए होंगे ना। आई होप कि 17 में हो सकता है स्टूडेंट्स का डाउट हो, तो मैं 17 क्वेश्चन को ले लेती हूँ, आपको बता देती हूँ मैं क्या है 17 क्वेश्चन। देखें, find the equation of a straight line passing through the intersection of 2x plus 5y minus 4 is equal to 0. 2x plus 5y minus 4 is equal to 0. कह रहा है with x-axis and parallel to the line 3x minus 7y plus 8 is equal to 0. 3x minus 7y plus 8 क्या है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद एक्स एक्सिस। तो ये क्या है इसका? दिस लाइन इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस। दिस इंटरसेक्ट विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मीन्स y is equal to 0. ओके, क्या रहा है? एंड पैरेलल टू द लाइन 3x minus 7y plus 8 is equal to 0. देखें, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है that pass through the intersection point of the lines. देखें, ये आपकी लाइन है एंड x एक्सिस, मैंने इधर x एक्सिस को बनाया, ये x डैश। ठीक है, 2x plus 5y minus 4 कुछ इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। 2x minus 5y, 2x plus 5y minus 4 is equal to 0. ठीक है, x एक्सिस एंड इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये मैंने इसको क्या बोल दिया? P. ठीक है, we have to find the equation of a line that pass through the intersection point. ठीक है, and it is parallel to 3x minus 7y plus 8. तो मैंने इधर से कर दिया कि इधर से एक लाइन कुछ इस तरीके से, हमें क्या करना है? इसकी इक्वेशन को फाइंड करना है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो आप चाहें तो इसको भी कहीं बना दें कुछ ऐसे। ये आपकी लाइन क्या है? 3x minus 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि मैम ने पैरेलल लाइन इधर ही क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? ठीक है, ये लाइन ऐसे ही क्यों बनाया, ऐसे बना सकती थी। तो बेटा ये रफ वर्क है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट कोई भी डेटा नहीं था, आपने सिर्फ रफली क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प हो इसलिए आपने इसको बनाया है। ठीक है, बाकी इस फिगर की, इस जो प्लेन है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेटा यूज नहीं किया गया है।
आपने कोई मेजरमेंट के थ्रू ये लाइन नहीं ड्रॉ की है, आपको ये भी नहीं पता कि ये जो लाइन आपने बनाई थी कि इधर ही इसी डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में कि स्ट्रेट है, ठीक है, आपने वैसा कुछ ड्रॉ नहीं किया, बस आपने रफ वर्क किया है ताकि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखें, अब मुझे इस इक्वेशन को फाइंड करना है। तो मैंने आपसे बोला था when you want to find a equation of any line, then you have two coordinates or one coordinate and slope or y-intercept and slope, ठीक है। तो 3 मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे जिससे आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। तो अब देखें, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो आप सोच रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी बात आई कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो फिर आपको क्या मिल जाना चाहिए, या तो फिर आपको स्लोप मिल जाए, ठीक है। अगर इसका स्लोप मिल जाएगा तो भी आपके लिए क्वेश्चन इजी होगा। तो इजी, आप देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट आपको कैसे मिलेगा, ये लाइन एंड इस लाइन का ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप इसको फाइंड कर लेंगे, पॉइंट मिल गया। अब बात आई स्लोप कैसे फाइंड करें, तो स्लोप के लिए उसने बोला कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी m1 = m2 से हम क्या करेंगे, इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब हमें स्लोप मिल जाएगा, एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन पॉइंट P, ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन। एंड एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y = 0, पुटिंग y = 0 इन दिस इक्वेशन, ठीक है, यू हैव x वैल्यू। अब देखिए, आप चाहें तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज ये एक्स एक्सिस में है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका x, 0। x कोऑर्डिनेट ही आपको फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट तो आपका 0 ही हो जाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट से आप इसको क्या करें, सेटिस्फाई कर दें, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस 2x + 5y - 4 = 0 intersect x axis, so let coordinate of P = x, 0, ठीक है। P lie on line 2x + 5y - 4 = 0, then this implies, satisfy करें, 2x + 5, y आपका क्या है 0 - 5 = 0, 2x - 5 = 0, 2x = 5, so x = 5/2। कोऑर्डिनेट ऑफ P आपको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ P = x, 0 means 5/2, 0, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो आपने लिखा लाइन 2x + 5y - 4 = 0 and 3x - 7y + 8 = 0 are parallel to each other. Then this implies m1 = m2. m1 means आपकी no, this is wrong. Not this lines are parallel. The line that passed through the intersection point is parallel to that line. ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गया, इधर हम लिखेंगे मैंने इस लाइन को बोल दिया L, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया M। हम लिख देंगे क्या, सिंस लाइन L
पैरेलल टू लाइन M, L is parallel to M, ठीक है. So then this implies M1 is equal to M2. M1 is equal to M2 means इसका स्लोप क्या हो जाएगा देखें. 7y is equal to 3x plus 8. इसको ट्रांसपोज किया 7y 3x plus 8. Then y is equal to 3 by 7x plus 8 by 7. ओके. 7y is equal to 3x plus 8. 7 ट्रांसपोज किया तो 3 by 7x एंड 8 by 7. तो आपको M2 मीन्स इसका स्लोप क्या मिल गया 3 by 7. ठीक है, पुट कर देते 3 by 7. ठीक है, अब इधर लिख दें इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या होगा. y minus y1 is equal to m into x minus x1. y minus x1 y1 ये रहे आपके. ठीक है, P से पास हो रही है ना ये लाइन, तो आपका x1 y1 5/2 0. y कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0. दैट इज इक्वल टू m 3/7 x minus x1 5/2 5/2. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लें आप. ठीक है, क्या है आपका y is equal to 3 by 7 2x minus 5 upon 2. y is equal to 3 2x minus 5 upon 14 ट्रांसपोज किया 14y is equal to 6x minus 15 6x minus 14y minus 15 is equal to 0. 6x minus 14y minus 15 is equal to 0. ठीक है, तो देखिए कुछ गड़बड़ तो नहीं की है हम लोगों ने. एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि कुछ रॉन्ग हो जाए. तो 2x ये आपकी क्वेश्चन थी. आपने क्या किया, आपसे बोला कि दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर. इफ एक्स एक्सिस दिस लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट आर x, 0. x, 0 से मैंने इसको सेटिस्फाई किया 2x 5y minus 5. ओ ये रॉन्ग हो गया. इधर क्या है -4 है, 5 नहीं है. ठीक है, तो इधर आपने -4 किया 4/2. 4/2 मीन्स आपका 2,0. कोऑर्डिनेट ऑफ P 2,0. ठीक है, लाइन L एंड M पैरेलल है. M1 इज इक्वल टू M2. इसका M2 क्या आ गया 3/7 आ गया. ओके, y minus y1 is equal to m into x minus x1. दिस इज 2. ठीक है, अभी आपने इसको सॉल्व किया. ये आपका क्या था x minus 2. आपने इसको ट्रांसपोज किया x minus 2 7 ट्रांसपोज किया. दिस इज 7y 3x minus 3 2 जा 6. तो आपकी इक्वेशन क्या हो गई 3x minus 7y minus 6 is equal to 0. This is your answer. ठीक है, 3x minus 7y minus 6 is equal to 0. चलें, ठीक है, क्लियर है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है. क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. 3x plus 4y minus 7 is equal to 0. कह रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन
तो इजी स्लोप चाहिए, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, 4y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, सो y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 7/4, ठीक है। तो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस 3/4, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है आपसे, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड passing through the intersection of the line x minus y plus 2 is equal to 0, x minus y plus 2 is equal to 0 and 3x plus y minus 10 is equal to 0, 3x plus y minus 10 is equal to 0, ठीक है। We have to find equation of line that pass through the intersection point of that line. मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, this line is L, मुझे क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इजी, इक्वेशन ऑफ लाइन L चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L चाहिए तो आपको क्या मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए एंड स्लोप मिलना चाहिए। तो इसका अगर आप स्लोप फाइंड करना चाहते हैं, इसका आप अगर कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले कोऑर्डिनेट देखें। दिस लाइन पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट मींस दिस पॉइंट, इसको मैंने P बोल दिया। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए मैंने आपसे बोला था, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पता है, बोथ इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, मींस दिस इज आल्सो अ कोऑर्डिनेट दैट लाई ऑन द लाइन L। अब बात क्या बचती है, आपको स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए इसने बोला है कि दिस इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये जो है ये इस लाइन से परपेंडिकुलर है, मींस कुछ इस तरीके से, ये लाइन आपकी क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये लाइन आपके इसके साथ में क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, m1 इंटू m2 क्या होगा, -1, इससे आपको m1 मिल जाएगा, ठीक है। इजी, चलिए कर लेते हैं। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट P, इंटरसेक्शन पॉइंट P, इक्वेशन के आपकी 3x plus y minus 10 is equal to 0 and x minus y is equal to 2. 3x plus y minus 10 is equal to 0. X minus y plus 2 is equal to 0. Plus y minus y, adding both equation, cancel. 4x minus 8 is equal to 0. So x is equal to 2. तो मैंने इक्वेशन 1 बोला, दिस इज इक्वेशन 2. पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में पुट करें 3x2 plus y minus 10 is equal to 0, 6 plus y minus 10 is equal to 0, y minus 4 is equal to 0, y minus 4 is equal to 0, then this implies y is equal to 4, y is equal to 4। आपको y 4 मिल गया, x 2 है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा 2,4, ठीक है। 2,4 is the intersection point of that lines. ओके, अभी आपको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो ये लाइन आपकी L है, इस लाइन को मैंने M बोल दिया ताकि बार बार मुझे ये पूरी क्वेश्चन ना लिखनी पड़े, ठीक है। तो मैंने इधर लिखा क्या, इसका मैंने स्लोप पहले फाइंड किया, तो क्या मिल जाएगा आपको 4y, स्लोप आपने फाइंड कर रखा है इसका, दिस, ये इसका स्लोप, ठीक है। इसके स्लोप को आप m1 बोल दें एंड इस स्लोप को आप m2 बोल दें, ठीक है। आप लिखेंगे क्या, सिंस लाइन L and since line L perpendicular to M, so m1 into m2 is equal to -1. What is m1? -3/4. m2 आपको फाइंड करना है, that is equal to -1, minus minus cancel, m2 is equal to 4/3, ठीक है। आपको लाइन जो भी फाइंड करनी है उसका स्लोप 4/3 मिल गया, कोऑर्डिनेट जो उस पर लाई कर रहा है वो आपको 2,4 मिल गया। अभी इक्वेशन ऑफ लाइन आपके लिए इजी हो गई, आपने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड किया,
इक्वेशन ऑफ लाइन L, ठीक है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ y1? दिस इज 4. y माइनस 4 इज इक्वल टू m. व्हाट इज m? 4 अपॉन 3 x माइनस x1. दिस इज 2. ट्रांसपोज करें 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, ठीक है। अभी 4x माइनस 3y माइनस 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 3y प्लस 12 एंड माइनस 8. 4x माइनस 3y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 3y प्लस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल गया 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19. चलो ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 19? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, minus 2 on the line 4x minus 3y minus 5 is equal to 0. 4x minus 3y minus 5 is equal to 0. 4x minus 3y minus 5 is equal to 0 and the perpendicular from 1, minus 2. This is 1, minus 2. इधर से perpendicular ड्रॉ किया, ये इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया एंड इस पॉइंट को मैंने B बोल दिया. दिस लाइन इज L मैंने बोल दी, ठीक है. अभी आपसे क्या बोलते हैं? वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB, ठीक है, नो प्रॉब्लम. अभी आपसे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मींस दिस. बेटा क्या प्रॉब्लम है? बहुत इजी है ना. आपके माइंड में आंसर भी आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है. सॉल्यूशन आ गया ना. देखिए क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए. इक्वेशन ऑफ ए बी, तो आप क्या देख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ ए बी अगर आपको चाहिए, कोऑर्डिनेट पता है, स्लोप मिलना चाहिए. तो स्लोप कैसे मिलेगा बेटा? आपको स्लोप आपको चाहिए तो दिस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल, मींस m1 into m2 इज इक्वल टू -1. इसका स्लोप आप फाइंड करें, क्या होगा आपका? 3y इज इक्वल टू 4x minus 5. So y is equal to 4 upon 3x minus 5 upon 3. It means its slope m1 is equal to 4 upon 3. ठीक है, अब मैं इधर कर दूंगी क्या? Since line AB perpendicular to line L, it means m1 into m2 is equal to -1. m1 slope क्या? 4 upon 3 into m2 is equal to -1. m2 is equal to -3/4. ठीक है, इसका स्लोप क्या हो गया आपका? -3/4. आपको स्लोप मिल गया एंड दिस लाइन पास थ्रू 1, -2. आपको दिख रही है ना 1, -2 से बोला 1, -2 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं. मींस ये लाइन आपकी 1, -2 से क्या हो रही है? पास हो रही है. 1 कोऑर्डिनेट एंड स्लोप आपको पता है, आपकी इक्वेशन मिल जाएगी. मैंने लिखा क्या? इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी? y minus y1, दिस इज -2 is equal to m minus 3/4. x minus x1, this is 1. सॉल्व करें इसे. y plus 2 is equal to -3 x minus 1 upon 4. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें. 4y plus 8 is equal to -3x माइनस माइनस प्लस 3. ठीक है,
ट्रांसपोज कर दें, 3x प्लस 4y प्लस 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन. अभी आपको क्या चाहिए? एक आंसर आ गया ना, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल गई. अभी आया ये इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपकी? 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो बेटा जब आपको इसकी क्वेश्चन पता है, इसकी क्वेश्चन पता है, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए. कोऑर्डिनेट बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस. ठीक है, फॉर फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस. आप इस इक्वेशन को x एंड y के लिए सॉल्व कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा. तो आपके क्वेश्चन क्या है? 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इधर क्या? 3x प्लस 4y. तो इधर मैंने पहले क्वेश्चन को लिख लिया. मैंने क्या इधर लिखा? फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. क्वेश्चन क्या है आपकी? 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 बोला. एंड ये क्या है आपकी? 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 2 बोला. सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. तो मैंने क्या किया? क्या मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 and adding with equation 2 multiply by 4. इक्वेशन 2 को 4 से, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके बोथ को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे. इसको मैंने क्या किया है? 3 से मल्टीप्लाई किया. क्या मिल जाएगा आपको? 9x प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. उसको 4 से किया, 16x माइनस 12y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. एडिंग माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल. अभी 16 प्लस 9 मीन्स 25x and 15 minus 20 means minus 5 is equal to 0. ठीक है, x is equal to 5 by 25 means x is equal to 1 by 5. x is equal to 1 by 5. Putting in equation 1 में put करें. 3x 1 by 5 plus 4y plus 5 is equal to 0. 3 by 5 plus 4y plus 5 is equal to 0. 4y plus, इसको सॉल्व करें, 3 plus 25 by 5 is equal to 0. It means आपको क्या मिल जाएगा? 4y is equal to 25 plus 3 means आपका 28. 28 by 5. 28 by 5. ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया? 4y इज इक्वल टू 28 बाय 5 माइनस 28 बाय 5. 4 7 जा 28 मीन्स y इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 5. ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस 7 बाय 5 मीन्स आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? आपको कोऑर्डिनेट x क्या मिला आपको? 1 बाय 5. y क्या है? माइनस 7 बाय 5 means coordinate of b minus plus 1 by 5 comma minus 7 by 5. ये आंसर. ठीक है, तो देखिए बेटा, आपसे बोला find the equation of line that is perpendicular from 1 comma minus 2. minus 1 comma minus 2 से perpendicular draw करना है. किसके लिए? to a line 4x minus 3y minus 5 is equal to 0. ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया. अब आया कि मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए. इसकी इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? 1 कोऑर्डिनेट. मैंने देखा ये आपको कोऑर्डिनेट पता है. फिर आया कि स्लोप चाहिए. तो स्लोप कैसे आएगा? जैसे बोला दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मींस स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू क्या होगा? -1 करके मैंने स्लोप फाइंड किया एंड स्लोप मुझे क्या मिल गया? m1 इज इक्वल टू 4/3. नॉट m1, m2 आपको मिल गया क्या? -3/4. ठीक है, स्लोप भी मिल गया, कोऑर्डिनेट भी पता थे. इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1.
आपको इक्वेशन मिल गई। इक्वेशन 3x + 4y + 5 = 0। अभी क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए था, तो मैंने बोला कि ए बी लाइन एंड एल लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है बी, तो मैंने कहा था इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो क्या करना है, सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया और कोऑर्डिनेट मिल गए क्या, 1/5 एंड -7/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20। आप देख रहे हैं अगर आप रफ फिगर बना लेते तो फिर आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है ना, इजी हो जा रहा है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 22। शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A 1,3 ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल A B C। A क्या है आपका 1,3, B 3,-1, C -5 -5. Okay, is a right angle triangle by using slopes. By using slopes, बेटा easy। आपसे बोला show that, to prove, क्या प्रूव करना है हमें, triangle ABC is right angle triangle, ये आपको प्रूव करना है। तो बेटा कैसे आपको प्रूव होगा राइट एंगल ट्राइंगल, आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसको मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपका B 3 - 1, -5 एंड -5। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, आपको प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है, तो आप क्या करें, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ AC फाइंड करें, लेंथ ऑफ AB फाइंड करें, लेंथ ऑफ BC फाइंड करें, फिर आप देखें कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है। अब इधर आपको श्योर होना पड़ेगा, मैंने तो आपका ABC बना दिया और मैंने B को परपेंडिकुलर बोल दिया, लेकिन क्वेश्चन में तो ये क्लियर नहीं है ना कि कौन सा परपेंडिकुलर है। तो हो सकता है कि आपका ये साइड 5 आ जाए, ये 3 आ जाए, ये 4 आ जाए। तो आपके अकॉर्डिंग तो AC² = AB² + BC² आना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AB² = AC² + BC² मिलना चाहिए। तो भी ये क्या है, सही है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये तो हाइपोटेनस है ही नहीं, तो बेटा आपने हाइपोटेनस नहीं बनाया, उसको क्वेश्चन ने क्लियर किया ही नहीं था कि किसे हाइपोटेनस करना है, किसे बेस करना है और किसे परपेंडिकुलर करना है। तो आपके लिए क्या था, पाइथागोरस थ्योरम आपके माइंड में क्या रहनी चाहिए कि एडिशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, अब किन्हीं भी दो साइड के स्क्वायर का एडिशन अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, किसी भी, आपने किसी को हाइपोटेनस बनाया नहीं बनाया, किसी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल हो रहा है, तो आपका ट्राइंगल क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। आप देखें, लेकिन इसने आपको बाउंड किया, बोला बाय स्लोप, आपको स्लोप से करना है। तो स्लोप में पर हमें पता है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 1 एंगल 90 होगा, क्लियर है, ठीक है। अब 1 एंगल 90 होगा तो बेटा जो लाइन 90 बना रही है, मैं हमारे अकॉर्डिंग AB एंड BC 90 बना रहा है, तो हमें क्या मिलना चाहिए, AB स्लोप एंड BC स्लोप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ AB स्लोप एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ BC स्लोप इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो
आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए सी फाइंड करना है। एंड आप देखना है कि किन्हीं दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है क्या, अगर आ जा रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो उसे कहना बाय यूजिंग स्लोप, तो ऐसे ही करना है। तो मैंने फाइंड किया स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसको मैंने बोला m1, दैट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स -1, क्या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज y2 माइनस 1 माइनस y1 3, x2 3 माइनस x1 1, माइनस 4 अपॉन 2, दिस इज -2। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ BC, इसको मैंने बोला m2, क्या है आपका y2 माइनस 5 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 5 माइनस x1, दिस इज -5 प्लस 1 अपॉन -8, दिस -4 by -8 कैंसिल, 4 2 जा 1/2, slope is 1/2। अगेन स्लोप ऑफ AC, AC मैंने इसको बोला m3, दैट इज इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, y2 3 माइनस y1 माइनस 5 अपॉन x2 1 माइनस x1 माइनस 5, दिस इज 3 प्लस 5 अपॉन 1 प्लस 5, 8 अपॉन 6, 2 4 जा 2 3 जा मीन्स 4/3। अभी आप क्या देख रहे हैं, m1 इंटू आपने किया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, आप फाइंड कर रहे हैं, आप लिख नहीं रहे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 वैल्यू क्या है -2, m2 वैल्यू क्या है 1/2, मल्टीप्लाई किया आपको क्या मिल गया -1। अब आप लिख देंगे सिंस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट क्या B। आपने जो बनाया वो क्या सही है, राइट एंगल किधर हो रहा है B पर, क्या फिर, सो ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए किसी का भी आपको -1 नहीं मिल रहा है, -2 इंटू 4/3 करें, -2 इंटू 4/3 -8 अपॉन 3 नॉट -1। अभी आपको इन दोनों का कर दें 1/2 इंटू 4/3 2/3, नहीं आ रहा है -1। ठीक है, तो किन्हीं भी दो स्लोप मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आ जा रहा है तो ट्राइंगल आपका क्या है, परपेंडिकुलर ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 2 5 -6, 1 2 5 -6 राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कुछ इस तरीके से, we have to find equation of line L that is perpendicular to line AB and also bisect the line AB. It means AO is equal to BO. क्या कह रहा है आपसे कि ये जो लाइन L है ये AB का, ये जो पॉइंट A एंड B को ज्वाइन करने से लाइन बन रही है मीन्स AB बन रही है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये लाइन इसके बाइसेक्टर है मीन्स बिल्कुल मिड से जा रही है और परपेंडिकुलर है, मुझे ये प्रूव करना है। तो हमें क्या इक्वेशन चाहिए, प्रूफ नहीं करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए। तो बेटा आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे करना है,
कैसे करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन L चाहिए, देयर इज नीड ऑफ वन कोऑर्डिनेट एंड स्लोप, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट से पास हो रही लाइन L, O से जा रही है। O का कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, ठीक है। ये लाइन आपको बोला ना कि L क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मींस बिल्कुल बीच से जाएगी ना, बाइसेक्टर मींस क्या होता है, इक्वली कट करना, ठीक है। तो O क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा, तो आप लिखेंगे सिंस line L is right bisector of AB, then this implies point O is midpoint of AB. So coordinate of O क्या होगा, x1 plus x2 1 plus 5 upon 2 y1 plus y2 upon 2. This is 5 1 6 6 upon 2 minus 4 upon 2 and 3 comma minus 2. This coordinate is 3 comma minus 2, ठीक है। एंड स्लोप चाहिए, मैंने लिखा लाइन L परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो आपको स्लोप पहले आप AB का स्लोप फाइंड कर लें, तो मैंने इधर लिख लिया स्लोप ऑफ AB m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मीन्स -6 -2 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स 5 माइनस 1। कोऑर्डिनेट पता है ना आपको AB का, ये कोऑर्डिनेट है, तो y2 माइनस y1 -6 -2 अपॉन x2 मीन्स 5 माइनस 1, दिस इज क्या हो जाएगा आपका -8 अपॉन 4 मीन्स -2, स्लोप इज -2। अब इधर आपने किया m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 आपको क्या मिल गया -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m2 इज इक्वल टू 1/2। स्लोप ऑफ लाइन L आपको क्या मिल गया 1/2, कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया 3 -2। अब मैं इधर कर दूंगी इक्वेशन ऑफ लाइन L y माइनस y1 दिस इज -2 इज इक्वल टू m इंटू मीन्स 1/2 x माइनस x1 मीन्स आपका 3, y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2y प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 2y माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना बेटा, देखिए एक बार फिर से आपसे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 5, -6। तो मैंने 1, 2 5, -6 से ज्वाइन करती हुई लाइन AB फॉर्म की। L क्या है इसका, राइट बाइसेक्टर है, तो मैंने राइट बाइसेक्टर बना दिया। बाइसेक्टर मींस क्या होता है, इक्वली कट करना। अगर ये बाइसेक्टर है मींस O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। मुझे L का इक्वेशन चाहिए था, तो क्या मिलना चाहिए, वन कोऑर्डिनेट एंड स्लोप। कोऑर्डिनेट अगर मैं इसका AB का मिड पॉइंट फाइंड कर दूंगी तो कोऑर्डिनेट ऑफ O मिलेगा एंड दिस इज आल्सो लाई ऑन द लाइन L, कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर स्लोप चाहिए, तो लाइन L क्या है, AB से परपेंडिकुलर है, तो अगर AB का स्लोप मिल जाएगा तो m1 इंटू m2 करके मैंने क्या किया, स्लोप फाइंड किया, मुझे मिल गया क्या, हाफ मिल गया। स्लोप एंड कोऑर्डिनेट आपको पता थे, आपने क्वेश्चन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख रहे हैं फिगर ड्रॉ करने से आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं 33 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
क्या है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,2 इन द लाइन x -2y -7। मैंने लाइन बना दी कुछ इस तरीके से, x -2y -7 इज इक्वल टू 0, x -2y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी लाइन है। मुझे इमेज चाहिए किसका, 1,2 का। मैंने क्या दिया, इधर है 1,2। बेटा इमेज क्या होती है, अगर ये डिस्टेंस मैंने ली तो जितनी डिस्टेंस इस पॉइंट P की इस लाइन से ये है, मतलब मैंने आपको बोल दिया PO है, उतनी ही डिस्टेंस आपके नीचे होनी चाहिए। मैंने ऐसे तो आपको इमेज बोली थी ना, अगर ये ऐसे है तो इधर मूव कर जाएंगे। तो आपने इधर इसकी इमेज बनाई कुछ इस तरीके से, तो ये आपका क्या हो गया, P डैश आपने बोल दिया x -2y -7, इसको मैंने बोल दिया x -2y -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट P डैश चाहिए। दिस सोचे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें कि कैसे कर सकते हैं, फिर मैं बता दूं आपको। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचे कि आप क्रॉस करें, खुद से क्वेश्चन करें कि भाई अगर मुझे P डैश चाहिए तो मुझे क्या मिलना चाहिए, किसकी डिमांड है। देखें, देखिए मैं हिंट दे देती हूँ आपको। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P चाहिए, P डैश चाहिए, सॉरी। देखिए कैसे कर सकते हैं, मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया A, B। ठीक है, अब देखिए मेरे पास हमें एक वक्त मिल गया कि मुझे A फाइंड करना है एंड B फाइंड करना है, तो इक्वेशन फॉर्म होनी चाहिए। इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है, देखें आप क्या करें, स्लोप ऑफ ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। ये तो क्लियर है ना कि अगर आप इमेज फाइंड करते हैं तो वो क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर हमेशा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ही तो जाती है ना इमेज, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपने क्या किया, आप PP डैश का स्लोप फाइंड कर लें एंड स्लोप ऑफ लाइन L फाइंड कर लें, और प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप इज इक्वल टू -1, आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, करके देखते हैं। मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ लाइन PP डैश क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है आपका B, माइनस y1 क्या है आपका 2, x2 आपका A माइनस x1 क्या है आपका 1, B -2 अपॉन A -1। आपको इसका स्लोप मिल गया एंड स्लोप ऑफ लाइन L मैंने फाइंड किया, तो स्लोप क्या होगा उसका, 2y इज इक्वल टू x -7, सो y इज इक्वल टू 1/2x -7/2 मीन्स स्लोप, इसका मैंने स्लोप बोला m1 और इसका स्लोप मैंने m2 बोला। m2 इज इक्वल टू आपको मिल गया क्या, 1/2।
मैंने तो लिखा सिंस PP dash perpendicular to line L means M1 into M2 is equal to -1 होना चाहिए। M1 क्या था आपका B minus 2 upon A minus 1 is into M2 क्या आया आपका 1 upon 2 that is equal to -1। It means B minus 2 बन जा B minus 2 से मल्टीप्लाई किया 2A minus 2 is equal to -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने B minus 2 is equal to minus 2A minus 2 B minus 2 is equal to minus 2A plus 2 means 2A plus B minus 2 is equal to 0. It means 2A plus B minus 4 is equal to 0 is your equation. देखिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। B minus 2 minus 2A plus 2 minus 2A ट्रांसपोज किया 2A plus B minus 2 minus 4 is equal to 0. This is your equation in the form of A and B. खुश हो गए हम लोग कि भाई मुझे A and B फाइंड करना है। एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब दूसरी इक्वेशन कैसे आए? ठीक है, तो आप देखें this point O is midpoint of PP dash। midpoint होगा ना, बिकॉज इस O से P डैश की जितनी डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस तो O से P डैश की भी होगी। इमेज यही तो बोलते हैं ना कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। अगर PO इक्वल टू PO डैश है इट मींस O इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश। आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ O फाइंड करेंगे। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ O से तो कोई काम होगा नहीं, मैंने फाइंड कर लिया। फिर भी कोऑर्डिनेट ऑफ O फाइंड किया तो कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा? x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। x1 क्या है आपका 1 प्लस x2 क्या है आपका a upon 2, y1 आपका 2 प्लस y2 क्या है आपका b upon। कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी? मैंने देखा दिस पॉइंट O lie on the line L। if this point will lie on the line L, so coordinate of the point O satisfy the equation of line L। satisfy कर देंगे, आपको A and B में सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके आप A and B की वैल्यू फाइंड कर देंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब देखें इसका कोऑर्डिनेट है, मैंने इधर लिखा पॉइंट O lie on line L, then this implies satisfy करें x क्या है आपका 1 plus a by 2 minus 2, y क्या है आपका 2 plus b by 2 minus 7 is equal to 0। सॉल्व करें 1 plus a by 2 minus 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 प्लस नो मल्टीप्लाई ना करें 2 2 कैंसिल माइनस 2 प्लस मल्टीप्लाई ही कर दें, कैंसिल ना करें बिकॉज आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा ना। 2 2 से आपका 4 प्लस 2b अपॉन 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आपने 2 1 प्लस a माइनस 4 प्लस 2b बिकॉज माइनस मिड में है ना इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा एंड माइनस 14 दैट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस a माइनस 4 माइनस 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2b 1 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 18 1 माइनस 18 मीन्स आपका माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 0। माइनस 14 माइनस 4 माइनस 18 1 माइनस 18 मीन्स माइनस 17। आपको क्या मिल गया a माइनस 2b इज इक्वल टू 17 और ऐसे ही रहने दें आप इक्वेशन 2। अब आप क्या देख रहे हैं 2a प्लस b माइनस 4 a माइनस 2b माइनस 17 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड एडिंग विद इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 and adding with equation 2।
क्वेश्चन 2 में ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करें इसको 2 से, 4a प्लस 2b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 a माइनस 2b माइनस 17 इज इक्वल टू 0। माइनस 2b कैंसिल आपका, 4a प्लस a मीन्स 5a माइनस 8 माइनस 17 मीन्स आपका क्या हो जाएगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, पुटिंग a इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप पुट कर लें, मैं आपको बता देती हूँ। a आप जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 2 10, 10 माइनस 4 मीन्स आपका 6, b इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा माइनस 6, b इज इक्वल टू आपका माइनस 6। कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे, ए बी आपका 5 माइनस 6, 5 माइनस 6 इमेज, ठीक है, क्लियर है ना, 5 माइनस 6। इस तरीके से देखें, इजी है। आपसे बोला था कि आपको p का इमेज चाहिए, तो मैंने बोला कि p की डिस्टेंस l से जितनी होगी उतनी तो p डैश से ही होगी। अब मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए, तो मैंने इसको a भी लेट कर लिया। अब a एंड b लेट किया तो इक्वेशन बननी चाहिए, तभी तो वैल्यू फाइंड होगी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको कैसे इक्वेशन फॉर्म करूं, तो मैंने क्या किया, इसका स्लोप फाइंड किया एंड इसका स्लोप फाइंड किया। मुझे पता है बोथ परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होगा। मैंने m1 इंटू m2 -1 किया, आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई ए बी में। अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करनी थी, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश, क्योंकि बीच अगर आप इमेज फाइंड करते तो ये क्या होता है, बिल्कुल बीच में ही तो होता है मिड में। तो PP डैश O फाइंड किया इसका, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड O लाई ऑन लाइन L, लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर दिया। आपकी सेकंड इक्वेशन आपको मिल गई, ये इक्वेशन 2, ठीक है। बोथ इक्वेशंस को सॉल्व किया, आपको a एंड b की वैल्यू मिल गई 5 माइनस 6, ठीक है। तो आज आपकी 12.2 एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। अभी आप लोग चैप्टर टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो हम लोग डाउट सेशन में आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेंगे, ओके। तो चलें, अच्छे से क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करें, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई हेडेक ना रहे कि अभी मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको कोई टेंशन होगी ही नहीं आपके एग्जाम टाइम में, बिकॉज आपको सब पहले से ही प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, बाकी की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।